Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I am going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो होगा डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए हो सकता है थोड़ा बोरिंग चैप्टर हो, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले होते हैं उनको डांस ड्रामा वगैरह में ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं होता है। इसलिए हो सकता है कि आपको ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग लगे और ये भी हो सकता है कि आपको याद करने में चीज़ों को तकलीफ हो। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आए और आप इस लेक्चर को देखने के बाद बहुत आसानी से सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रख पाएँ। डांस फॉर्म शुरू करने से पहले दोस्तों डांसेस के बारे में दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। डांस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लासिकल डांस और दूसरा होता है फोक डांस। फोक डांस वो होता है जो लोकल लोग अपने लोकल रीजन या लैंग्वेज या कम्युनिटी के बेसिस पे उसको फॉर्म किया गया है और एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही उसको परफॉर्म करते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपके ट्राइबल डांसेस हो गए, जो पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी है उन्हीं तक सीमित है, उन्हीं के आप अपने रीति रिवाज हैं, उन्हीं के अपने कल्चर हैं, उन्हीं के अपनी प्रैक्टिसेस हैं, उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने अपना एक डांस ड्रामा टाइप पे इजाद किया है और वही कम्युनिटी खाली उस डांस को प्रैक्टिस करती है। पूरी डिटेल लिस्ट क्या है वो हम आगे लेक्चर में देखेंगे, लेकिन मैंने आपको मीनिंग क्लियर करने के लिए बताया है कि फोक डांस वो होता है जो लोकल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के या एरिया के लोग परफॉर्म करते हैं। दूसरा होता है दोस्तों क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस ये होता है जो बहुत ही एंशियंट टाइम से हमारे भारत देश में परफेक्ट किया गया है। एंशियंट ज़्यादातर माना जाता है कि पुराने समय के जो ऐतिहासिक टेम्पल हैं, जो मंदिर हैं, वहाँ पे क्लासिकल डांस की शुरुआत हुई और भगवान की पूजा वगैरह करने में भी बहुत ज़्यादा इन डांसेस का प्रयोग किया जाता था और इनको सेक्रेड माना जाता है। और इसके अलावा दोस्तों पूरे देश में डांस के फॉर्म प्रचलित हैं। ऐसे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर एरिया में सीमित ना होकर के पूरे भारत देश में इनको जो है रिकॉग्निशन मिलता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि इनको परफेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इन डांस फॉर्म्स को करने के बहुत ही स्पेसिफिक और डिफाइंड तरीके होते हैं, पॉस्चर्स होते हैं और हर चीज़ इसमें बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ होनी पड़ेगी अगर आप इस डांस को सही तरीके से करना चाहते हो। जबकि फोक डांस में ऐसा कुछ नहीं है। फोक डांस में कुछ भी आड़ा तिरछा आगे पीछे ऊपर नीचे मनोरंजन के हिसाब से लोग जैसे भी ऊपर नीचे कर लें तो वो चल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्लासिकल डांस को बहुत ही ज़्यादा कठिन और परफेक्शन के साथ करने वाला डांस जो है वो माना जाता है। इसके अलावा पूरे देश में इसका प्रचलन है। तो आइए हम एक एक करके सारे क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस जो हमारे भारत देश में प्रचलित हैं उनके बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट डांस है दोस्तों वह भरतनाट्यम। वो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सबसे प्राचीन और सबसे पुराना डांस है भारत देश का, और ऐसा माना जाता है कि जो भारत मुनि थे उनके समय से ये डांस चला आ रहा है और उन्हीं के नाम भारत मुनि और नाट्य यानी डांस से इस वर्ड का जो है भरतनाट्यम का जन्म हुआ। उसकी जो ओरिजिन है वो यही है, भारत मुनि और नाट्य यानी डांस से लिया गया। ठीक है। और पुराने जो देवदासी हुआ करती थी तमिलनाडु में, उस समय के ज़माने से ऐसा माना गया है कि जो टेम्पल में वो लोग डांस करा करती थी उसी समय से सोलो डांस जो है भरतनाट्यम जो है प्रचलित हुआ। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि इसमें बहुत ही स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं हर क्लासिकल डांस के, उसी प्रकार भरतनाट्यम के भी कुछ फीचर्स होते हैं। इन फीचर्स को हम आइए एक एक करके देखते हैं। क्या खासियत है इस डांस में जो हमें परफॉर्म करते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा या परफेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो डांस भरतनाट्यम कहलाएगा। पहला होता है दोस्तों अलारिप्पू। अलारिप्पू होता है बेसिक डांस पोस्चर एंड रिदमिक सिलेबल्स व्हिच आर मेंट टू सीक ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए जो पोस्चर यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड अलारिप्पू। जैसे कि शुरुआत करते हैं हम कोई भी शुभ काम की तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, उसी तरीके से जो बेसिक पोस्चर इसका स्टार्टिंग का होता है दैट इज कॉल्ड अलारिप्पू। इसके बाद दूसरा होता है दोस्तों जाति स्वरम। जाति स्वरम का मतलब होता है प्योर फॉर्म ऑफ डिफरेंट पोजेज एंड मूवमेंट्स। प्योर प्योर जो फॉर्म्स होते हैं, प्योर मूवमेंट्स होते हैं, उनको जाति स्वरम का नाम दिया हुआ है। शब्दम क्या होता है दोस्तों, ड्रामेटिक एलिमेंट्स विच इंक्लूड्स अभिनय। अभिनय का मतलब होता है दोस्तों नाटक,
नाटक का मतलब होता है ड्रामा, और ड्रामा का एलिमेंट यदि इस डांस में यूज किया जाता है उसको शब्दम बोला जाता है। ठीक है। और वर्णम क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डांस एंड इमोशन विच सिंक्रोनाइज विद ताल एंड राग। तो राग और ताल, जो म्यूजिक बज रहा है उसके साथ जो आपका डांस और इमोशन का कॉम्बिनेशन है उसको वर्णम के नाम से जाना जाता है। और यदि कोई आर्टिस्ट इस डांस के ऊपर मास्टरी कर लेता है तो उसके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज किया जाता है पदम। पदम का अर्थ होता है ऐसा बंदा जो मास्टर है ओवर द डांस फॉर्म। सो उसको पदम कहा जाता है, मतलब कि बहुत ही एक्सपर्ट है वो उस डांस में, अभिनय में। फिर होता है दोस्तों ज्वाली। ज्वाली का मतलब लव लिरिक्स परफॉर्म्ड एट अ फास्टर टेम्पो, यानी कि तेजी से जो लव लिरिक्स हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, उसको ज्वाली के नाम से जाना जाता है। थिलाना इज कंक्लूडिंग स्टेज ऑफ परफॉर्मेंस कंप्राइज प्योर डांस विद इंटरमेट रिदमिक वेरिएशंस, राइट। सो जो लास्ट पार्ट होता है जब कंक्लूड होता है डांस, उस समय पे थिलाना होता है, विच इज कंक्लूडिंग स्टेज विच कंप्राइज ऑफ प्योर डांस विद इंट्रिकेट रिदमिक वेरिएशंस। ठीक है। तो हो सकता है दोस्तों आपको ये सुनने में थोड़े कठिन लग रहे हो, लेकिन आप प्लीज यूट्यूब में या गूगल में कहीं पे जाके एक बार डांस को, कहीं पे भरतनाट्यम को देखिएगा, तो आप बहुत आसानी से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। थोड़ा सा मैं जानता हूँ ये दोस्तों एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप एक बार देख लेंगे डांस को कहीं से भी, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आप आसानी से चीजों को रिलेट कर पाएंगे। इसी को दोस्तों फायर डांस या अग्नि डांस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए इस डांस को करने में। और इसकी जो प्रिंसिपल मुद्रा होती है उसको कटाक्ष मुख हस्ता बोला जाता है नाम। ये सब चीजें दोस्तों एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है तो ताकि आप सही आंसर को टिक कर पाए। कैरेक्टराइज बाय एक चार इलास्यम, दैट इज वन डांसर प्लेज मेनी डिफरेंट रोल्स। तो आपको पता होगा दोस्तों कि इसमें एक ही डांसर होता है जो कई अलग अलग कैरेक्टर्स के रोल्स को निभाता है, तो उसी को एक चार इलास्यम के नाम से जाना जाता है, यानी वन आर्टिस्ट हु परफॉर्म्स मेनी रोल्स। इसके बाद कौन कौन व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने इस डांस में महारथी प्राप्त की है और इस डांस को अलग ही लेवल पे लेके गए और हमारे देश में प्रचलित किया है? इन लोगों का नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज सभी डांसेस में इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, खासकर क्लासिकल डांस में। ठीक है। कौन कौन है दोस्तों? यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्म सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई एंड मल्लिका साराभाई। तो ये कुछ नाम दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा। जीके में और कुछ क्वेश्चन आए या ना आए, डांस से रिलेटेड कुछ आए या ना आए, लेकिन व्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और पूछ सकते हैं कि फलाना बंदा कौन से डांस फॉर्म में एक्सपर्ट है या उसने डांस फॉर्म को रिप्रेजेंट किया देश में, तो आपको नाम पता होना चाहिए। या फिर उल्टा पूछ सकते हैं कि फलाने डांस का कोई बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आप व्यक्ति का नाम बताइए जो इनको रिप्रेजेंट करता है देश के लेवल पे। तो दोनों की वजह से ही आपको नाम वगैरह पता होना चाहिए। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्म सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई एंड साराभाई। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा इनको। अगला डांस आते हैं दोस्तों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को ओरिजिनली परफॉर्म किया जाता था बाय ग्रुप एक्टर्स गोइंग फ्रॉम विलेज टू विलेज नोन एज कुसेलवास। ठीक है। तो कुचिपुड़ी दोस्तों साउथ का एक फेमस डांस है और इसका जो नाम है आंध्र प्रदेश के एक गांव कुसलवापुरी से उठाया गया है। और वैष्णविज्म यानी कि जो वैष्णवाइट मूवमेंट हुई थी साउथ इंडिया में, उस समय इट बिकेम मोनोपोली ऑफ द मेल ब्राह्मण्स एंड बिगॉन टू परफॉर्म एट टेम्पल्स। तो मंदिरों में वैष्णवाइट मूवमेंट के दौरान इसको परफॉर्म किया जाने लग गया। और दोस्तों इसमें होता क्या है? इट इज अ स्टोरी ऑफ भागवत पुराण बिकेम सेंट्रल थीम एंड डांसेस केम टू नो एज भगवत हालूस। अब क्योंकि मंदिरों में दोस्तों परफॉर्म किया जाता है, तो इसलिए भगवत पुराण की जो कहानी है वो इसका मेन आपका सेंटर होता है, और भगवत हालू के नाम से डांसेस को जाने जाने लग गया। और सबसे ज्यादा इसको अपनाया डांस को गोलकोंडा और विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे उन्होंने, और उन्होंने इसको देश भर में फैलाने की कोशिश की। और बाल सरस्व और रागिनी देवी रिवाइव्ड इट्स फॉर्म। सो ये दो नाम भी आप प्लीज याद रखिएगा। अब फीचर्स क्या है दोस्तों? फीचर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कुछ, कि भाई भगवत पुराण पे ये बेस्ड है, और भगवत पुराण के साथ साथ सेकुलर थीम, यानी कि इतना ज्यादा रिलीजियस भी नहीं है कि भाई आपको सिर्फ हिंदुइज्म को प्रमोट करे। सभी लोग आकर के इसका जो है मनोरंजन ले सकते हैं, लेकिन स्टोरी जो इसकी होती है वो भगवत पुराण के अराउंड रिवॉल्व करती है। परफॉर्मेंस ऑफ श्रृंगार रस को परफॉर्म किया जाता है। ईच प्रिंसिपल कैरेक्टर इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ ए दारू एंड स्मॉल कंपोजिशन ऑफ डांस एंड सॉन्ग। तो हर कैरेक्टर को, छोटे कैरेक्टर को जो है नाम दिया जाता है दारू का। दारू का मतलब होता है कॉम्पोजिशन ऑफ डांस एंड सॉन्ग। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इट इज नॉट अ सोलो डांस, इट इज अ ग्रुप डांस, राइट, वेयर एज भरतनाट्यम इज अ सोलो डांस।
यहाँ पे ग्रुप ऑफ एक्टर्स जो है उसको परफॉर्म करते हैं। मैनिफेस्टेशन ऑफ अर्थली एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी में जो अर्थली एलिमेंट्स हैं उनको मैनिफेस्ट किया, मतलब उनको दर्शाया जाता है। डांसर में कंबाइन रोल ऑफ सिंगर विद हिमसेल्फ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कई बार डांसर जो है खुद ही गाना भी गाने लगता है, तो डांसर और सिंगर एक ही हो जाते हैं। तो ग्रुप के अलावा कुछ सोलो एलिमेंट्स भी उसमें होते हैं दोस्तों। क्या क्या? मंडूक शब्दम जो है वो फ्रॉग की स्टोरी बताता है। मंडूक का अर्थ होता है संस्कृत लैंग्वेज में फ्रॉग, तो फ्रॉग की स्टोरी बताया जाता है। तरंगम इन विच डांसर परफॉर्म्स विद हिज फीट ऑन एजेस ऑफ ब्रास प्लेट, तो ब्रास प्लेट के एज पे फीट रख के परफॉर्म करता है, तो तरंगम के नाम से जाना जाता है। जल चित्र नृत्यम, डांसर ड्रॉस पिक्चर ऑन द फ्लोर विद हिज टोज व्हाइल डांसिंग, राइट। ये कुछ सोलो फीचर्स भी हैं, इनको भी आप एक बार जरूर याद रखेंगे तो बहुत अच्छा आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि प्लीज आप एक बार यूट्यूब पे या कहीं भी डांस को देख जरूर लें, एक बार खाली देखेंगे आपको सारे एलिमेंट्स आराम से क्लियर हो जाएंगे। प्रोपोनेंट्स कौन है दोस्तों जिन्होंने फैलाया? यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रानी रहमान, राधा रेड्डी एंड राजा रेड्डी, ठीक है, नाम को याद रखिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति देखिए इंपॉर्टेंट नाम है, भरतनाट्यम में भी उनका नाम आया है और कुचिपुड़ी में भी उनका नाम आया है। अगला आते हैं दोस्तों कथकली। कथकली जो है बहुत ही फेमस डांस है केरला का, और रमनट्टम एंड कृष्णट्टम इवॉल्व अंडर फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक है, फ्यूडल जो लॉर्ड्स थे उनके टाइम पे इस डांस को इवॉल्व किया गया एंड रिवाइव्ड अंडर फेमस पोएट वीएन मेनन अंडर पैट्रनेज ऑफ मुकुंदा राजा। तो कोई आपसे सवाल भी पूछ सकता है कि इसको रिवाइव कब किया गया? आंसर होगा वीएन मेनन जो फेमस पोएट थे उन्होंने इस डांस को आगे बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। फीचर्स क्या है दोस्तों कथकली के? कथकली का जो बेसिक प्रोपोनेंट है, जो एक स्टोरी वो दर्शाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इवल, यानी कि गुड और इवल के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कथकली में दर्शाने की कोशिश की गई है। और जो थीम लिए जाते हैं वो एपिक्स और पुराणास से ही लिए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जितने भी क्लासिकल डांसेस थे यूजुअली मंदिरों में परफॉर्म किए जाते थे, तो इसके जो सारे के सारे जो थीम होंगे वो पुराणों से, भागवतों से और जो रिलीजियस ग्रंथ हैं उन्हीं से स्टोरीज उठाई जाती हैं। जैसे कि कुचिपुड़ी भागवत पुराण पे बेस्ड है, वैसे कथकली जो है वो भी एपिक्स और पुराण से स्टोरी लेता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रसास थ्रू आई मूवमेंट्स एंड आईब्रो मूवमेंट, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आई और आईब्रो मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस डांस में। और इसके अलावा कोई प्रॉप वगैरह ज्यादा यूज नहीं किया जाता, मिनिमल यूज ऑफ प्रॉप्स, राइट। इलेबोरेट फेशियल मेकअप अलॉन्ग विद हेडगियर इज यूज फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स, तो फेशियल मेकअप बहुत ज्यादा इलेबोरेट होता है, हेडगियर भी अच्छे से यूज किया जाता है ताकि कैरेक्टर्स आपको अच्छे से समझ में आए। और कलर्स का दोस्तों मीनिंग भी होता है यहाँ पे। ग्रीन का मतलब होता है नोबिलिटी, डिवाइन वर्च्यू को रिप्रेजेंट करता है। रेड पैचेस जो हैं वो बिसाइड नोज इंडिकेट्स लॉयल्टी, रॉयल्टी को दर्शाते हैं। ब्लैक जो है ईवल को दर्शाने के लिए यूज होता है। सिंबलाइज एलिमेंट ऑफ स्काई एंड ईथर, ठीक है। फेमस प्रोपोनेंट्स कौन है? गोपीनाथ एंड रीता गांगुली, तो ये दो नाम आप याद रखिएगा। तो बड़ा सिंपल और एकदम इजी है, एक बार कथकली भी आप जरूर देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगला डांस है दोस्तों मोहिनीअट्टम, नाम से ही समझ में आ रहा है दोस्तों, डांस ऑफ द एन्चेंट्रेस। एन्चेंट्रेस मतलब कि वश में करने वाली। मोहिनी एक आपको अगर पता हो कि मोहिनी का नाम सम्मोहन, मोहिनी वर्ड जो नाम है वो सम्मोहन से ही या मोह में कर लेने से ही उस वर्ड का डेरिवेशन हुआ है। सो मोहिनीअट्टम डांस का मतलब होता है आपको मोहित कर देने वाला डांस, डांस ऑफ द एन्चेंट्रेस, ठीक है। और ये भी दोस्तों सोलो डांस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। एंड इट गेन प्रोमिनेंस अंडर द रूलर्स ऑफ ट्रेवेनकोर, तो ट्रेवेनकोर के जो रूलर थे उस समय इस डांस की सबसे ज्यादा आगे बढ़ावा इसको मिला। और वीएन मेनन जो फेमस पोएट थे उन्होंने इसको उजागर किया अलॉन्ग विद कल्याणी अरुमा। ये जो दो लोग थे इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मोहिनीअट्टम को आगे बढ़ाने में। सो वीएन मेनन का आप नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इवन कथकली में भी उनका नाम आया है, प्लीज याद रखिएगा। फीचर्स क्या है दोस्तों? कंबाइंस ग्रेस ऑफ भरतनाट्यम विद विगर ऑफ कथकली। अब बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भरतनाट्यम है दोस्तों बड़ा ग्रेसफुल डांस माना जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वेल डिफाइंड पोस्चर्स मूवमेंट्स होते हैं तो बहुत कठिन होता है उसको करना। लेकिन कथकली में दोस्तों बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो विगरफुल डांस उसको माना जाता है। तो दोनों डांस को काइंड ऑफ लाइक कंबाइन कर देता है मोहिनीअट्टम। और फेमिनाइन डांस और विष्णु जी का जो फेमिनाइन डांस है उसी को नरेट किया जाता है
इस डांस के थ्रू। आपको अगर याद हो तो महिषासुर राक्षस को विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का अवतार लेकर के ही जो है मारा था, और उसी की जो स्टोरी है उसी पे आधारित मोहिनीअट्टम का डांस होता है कि जब वो सुंदर स्त्री का वेश धारण करके राक्षस के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे साथ डांस करो, तो वो डांस करते करते अपना हाथ अपने सर पे ले आता है और भस्म बोलने से उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर आपको स्टोरी नहीं पता है तो आप जाके जरूर स्टोरी भी देख सकते हैं, बट उसी स्टोरी को दर्शाने के लिए मोहिनीअट्टम डांस को परफॉर्म किया जाता है। व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट आर द प्रिंसिपल कलर्स, तो दो कलरों का यहाँ पे अधिकतम प्रयोग किया जाता है। सिंबलाइजेस एलिमेंट ऑफ एयर, यानी कि हवा का जो एलिमेंट है उसको सिंबलाइज करता है। फेमस प्रोपोनेंट्स कौन है दोस्तों? सुनंदा नायर है, माधुरी अरुमा है और जयप्रदा मेनन है। ये सब लोग जो हैं इस डांस फॉर्म की आगे इन्होंने बढ़ावा बहुत ज्यादा इनको दिया है, और फेमस लोग हैं जिन्होंने डांस को परफॉर्म किया। नेक्स्ट आता है दोस्तों ओडिसी डांस। ओडिसी डांस जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट डांस है, और ये दोस्तों यूज कहाँ किया जाता है? बेसिकली केव्स ऑफ खंडागिरी एंड उदयगिरी, दे प्रोवाइड द अर्लीस्ट एग्जांपल्स ऑफ डांस ऑफ ओडिसी। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डांस है दोस्तों। इसका नाम डिराइव हुआ है ओड़ा नृत्य से, जिसको नाट्य शास्त्र में जो है जिसका मेंशन किया गया है। प्राइमरी प्रैक्टिस बाय महाड़ीज एंड पैट्रोनाइज्ड बाय जॉइंट किंग खेरावाला। तो खेरावाला जो राजा थे उन्होंने इसको पेट्रोनाइज किया, और यूजुअली महारी जो लोग हुआ करते थे वो इसको प्रैक्टिस किया करते थे। और वैष्णविज्म के आने के बाद महारी सिस्टम आया, और उसके बाद ये डिफंक्ट हो गया, एंड यंग बॉयज वर रिक्रूटेड ड्रेस्ड एंड फीमेल्स केम टू बी नोन एज गोतीपुआस। सो फीमेल्स की तरह यंग बॉयज को ड्रेस करके डांस करवाते थे, गोतीपुआ के नाम से इसको जाना गया। फीचर्स क्या है दोस्तों? फीचर्स इसके ये हैं मुद्राज एंड पोस्चर्स। मुद्राज एंड जो पोस्चर्स है दोस्तों वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ओडिसी डांस में। वैसे तो सभी क्लासिकल डांस में होता है, लेकिन खासकर ओडिसी डांस में इनके जो मुद्रा और पोस्चर्स है बहुत ही स्पेसिफिक और स्पेशल होते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल आपको दे त्रिभंगा पोस्चर। सो इट इज इनेट टू ओडिसी डांस फॉर्म। त्रिभंगा पोस्चर है, बड़ा फेमस पोस्चर है, आप देख सकते हैं नेट पे उसकी फोटो, आपको पता चलेगा कि इट इज अ फेमस पोस्चर ऑफ ओडिसी डांस। अच्छा, आप ओडिसी से नाम से ये ना सोच लें कि उड़ीसा का डांस है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो क्लासिकल डांसेस हैं वो किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं बिलोंग करते। फोक डांस जरूर किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। सो कभी भी क्लासिकल डांस को आप किसी पर्टिकुलर स्टेट या कम्युनिटी से ना जोड़ें। हाँ, ओरिजिन अगर आप उसका जानना जरूर चाहते हैं तो ओरिजिन के लिए आप उसको जोड़ सकते हैं कि भाई जैसे साउथ में ओरिजिन हुआ, या किस रूलर ने उसको आगे बढ़ावा दिया, एंड सो ऑन। डांसर्स क्रिएट इंट्रिकेट ज्योमेट्रिकल शेप एंड पैटर्न्स विद देयर बॉडी नोन एज मोबाइल स्कल्पचर्स। ठीक है, तो डांसर्स जो है इंट्रिकेट ज्योमेट्रिकल शेप वगैरह बनाते हैं बॉडी के साथ, मोबाइल स्कल्पचर्स के नाम से उनको जाना जाता है। एलिमेंट्स क्या है दोस्तों इसके? एक होता है मंगलाचरम। मंगलाचरम का मतलब होता है दोस्तों बिगिनिंग, शुरुआत को मंगलाचरम बोलते हैं। मंगल यानी कि शुभ होता है, और ये माना जाता है कि बिगिनिंग शुभ हो, इसलिए मंगलाचरम का यूज किया जाता है। दूसरा होता है दोस्तों बाटू नृत्य। बाटू नृत्य मतलब इट इज अ डांस। पल्लवी विच इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉन्ग। ठीक है, सॉन्ग को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो एलिमेंट है पल्लवी। थारी जॉम कंसिस्ट ऑफ प्योर डांस बिफोर कंक्लूजन। सो खत्म होने से पहले दोस्तों जो डांस किया जाता है प्योर फॉर्म, उसको थारी जॉम बोलते हैं। एंड कंक्लूडिंग इज ऑफ टू टाइप, दैट इज मोक्ष विच इंक्लूड जॉयस मूवमेंट, एंड त्रिखंडा मंजुला। अनदर वे ऑफ कंक्लूडिंग इज परफॉर्मर टेक्स लीव ऑफ गॉड, ऑडियंसेस एंड स्टेज। ठीक है, तो देखिए बेसिकली इसके एलिमेंट्स आप समझिए कि एक स्पेसिफिक बिगिनिंग होता है जिसको मंगलाचार्य बोलते हैं, फिर डांस होता है जिसको बाटू नृत्य बोलते हैं, फिर साथ ही साथ दोस्तों पल्लवी यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह साथ साथ चलते रहते हैं सॉन्ग के साथ। थारी जॉम होता है कंक्लूजन के पहले का डांस, और लास्ट में दो टाइप के कंक्लूजन होते हैं। एक होता है त्रिखंडा मंजुला के साथ, सो इट इज अ जॉयस मूवमेंट, यानी कि स्टेज पे रहता है डांसर और अपने पोस्चर के साथ डांस को खत्म कर देता है। लेकिन एक होता है दोस्तों जिसमें परफॉर्मर जो है भगवान की, ऑडियंस और स्टेज की जो है वो क्या कहते हैं, थैंक यू बोल के वहां से स्टेज को लीव कर जाता है। सो ये आपका दूसरा तरीका है। हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है इसमें साथ में बजाया जाता है, एंड द डांस फॉर्म सिंबलाइज एलिमेंट ऑफ वाटर। सो वाटर का एलिमेंट यहाँ पे सिंबलाइज होता है। कौन? इसके अलावा पिछले डांस में अगर आपको याद हो
तो एयर का एलिमेंट मोहिनीअट्टम में सिग्निफाई हो रहा था, बट यहाँ पे वाटर के एलिमेंट को सिग्निफाई किया जाता है। सो भरतनाट्यम, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था फायर के एलिमेंट को सिग्निफाई करता है। मोहिनीअट्टम और कथकली आपका ये सिग्निफाई करते हैं एयर को, और यहाँ पे ईथर को, बल्कि कथकली ईथर को, मोहिनीअट्टम एयर को, और ये जो है अगेन आपका वाटर के एलिमेंट को ओडिसी जो है सिंबलाइज करता है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं दोस्तों, इन एलिमेंट्स को भी प्लीज आप याद जरूर रखिएगा। फेमस प्रोपोनेंट्स कौन है दोस्तों? गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह एटसेट्रा एंड सो ऑन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको याद रख पाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों मणिपुरी। मणिपुरी का नाम दोस्तों मणिपुर के स्टेट से लिया गया है, बट अगेन दोस्तों मैं आपको वही वार्न करूंगा कि क्लासिकल डांस है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मणिपुर में ही इसको ज्यादा डांस को यूज किया जाता है। क्लासिकल डांस इज रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द कंट्री यूजुअली, बट हाँ, क्योंकि ओरिजिन वहां पे मणिपुर में हुआ है इसलिए इसका नाम मणिपुरी पड़ा है। और शिव और पार्वती का जो डांस है मणिपुर की सुंदर वैलीज में, उसको ये सिग्निफाई करता है, और लोकल जो गंधर्व लोग थे उन्होंने इस डांस को प्रचलित किया है। अगेन वैष्णवाइट जो मूवमेंट थी उसके साथ इसका काफी ज्यादा प्रोमिनेंस था। और मॉडर्न टाइम्स में रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रॉट बैक द डांस टू लाइमलाइट एंड इंट्रोड्यूस शांति निकेतन। सो मॉडर्न जमाने में जो इस डांस को सामने लाए वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिनको नोबेल पीस प्राइज में मिला है भारत देश की तरफ से। सो नोबेल पीस प्राइज या नोबेल प्राइज इन लिटरेचर क्या मिला है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे आप बता सकते हो कि उनको किस चीज में नोबेल मिला है। सो और किस वजह से मिला है ये भी आप जरूर लिख के मुझे बताएं, ताकि मैं भी देखूं कि आपको नॉलेज कितनी है। खैर, तो अब हम फीचर्स की अगर हम बात करते हैं मणिपुरी की, तो इसमें डिवोशन को बहुत ज्यादा एम्फोसिस दिया जाता है, एंड मोर एम्फोसिस ऑन लास्या देन तांडवा। सो लास्या वाला जो कंपोनेंट है डांस का, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है रादर देन तांडवा। अब ये लास्या क्या है, तांडवा क्या है, ये मैं डांस का जब मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा वे डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया में, मैं आपको स्पेशली डांस का एक लेक्चर बताऊंगा जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा डांस के अलग अलग एलिमेंट्स क्या होते हैं। वहां पे मैं क्लियर करके आपको सारे के सारे लास्य राग ताल सारी चीजों के बारे में क्लियर करके बताऊंगा। लिमिटेड यूज ऑफ मुद्रास, मुद्रास का बहुत ज्यादा इसमें यूज नहीं किया जाता है, इस चीज को प्लीज याद रखिएगा। और जो किया जाता है दोस्तों वो एक इंपॉर्टेंट मुद्रा वो ये है, इट इज कॉल्ड नागभद्र मुद्रा। क्योंकि शिव पार्वती का डांस है तो इसलिए नाग जो है यहाँ से एसोसिएटेड है, आप याद रख सकते हैं ऐसे कि नागभद्र मुद्रा इसमें यूज की जाती है, जिसमें बॉडी इज कनेक्टेड थ्रू कर्व्स इन शेप ऑफ 8 इंपॉर्टेंट पोस्चर। इन शेप ऑफ 8 इट इज एन इंपॉर्टेंट पोस्चर। ठीक है, तो 8 की शेप में जो है बॉडी को जो है बना लिया जाता है, और एक इंपॉर्टेंट पोस्चर बहुत ज्यादा ये है। थीम क्या है दोस्तों, इसका थीम होता है रासलीला। रासलीला जो है आप जानते हैं कि रासलीला जो है भगवान की जो कहानी है उसको रिप्रेजेंट करती है, वही उसी थीम से इसको लिया गया। द ड्रम पोंग इज एन इंट्रिकेट एलिमेंट ऑफ रिसाइटल, करताल्स, ढोल्स अकम्पनिंग म्यूजिक, राइट। सो ड्रम पोंग को ज्यादातर यूज किया जाता है इसमें। फेमस प्रोपोनेंट्स कौन है दोस्तों? नयना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना, ये सभी लोग जो है फेमस प्रोपोनेंट्स हैं। इनका नाम जरूर एक बार आप याद रखिएगा ताकि आप आंसर जो है कर पाए। इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों जो डांस है विच इज कॉल्ड कथक। कथक बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है दोस्तों, क्योंकि इट इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ यूपी। अगेन इसकी अगर मैं बात करूं जो ओरिजिन है वो यूपी में हुआ, एंड इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम रासलीला ब्रजभूमि। ब्रजभूमि यानी कि कृष्ण जी की जो जन्मभूमि है, कृष्ण जी का जो एरिया है उसको ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है, और उनकी जो रासलीला है वहां से इसका ओरिजिन हुआ। एंड इट इज डिराइव फ्रॉम काथिका और स्टोरी टेलर्स। तो काथिका वर्ड का मतलब होता है दोस्तों स्टोरी टेलर, तो वहां से कथक का जो है वो डेरिवेशन हुआ है। और पर्शियन कॉस्ट्यूम्स और डांसेस का भी इसमें इन्फ्लुएंस पड़ा है, क्योंकि उस समय से पर्शिया के लोग भारत देश में जो है ट्रैवलिंग करने के लिए देश में आए हुए थे। क्लासिकल स्टाइल रिवाइव्ड बाय लेडी लीला सोके इन 20th सेंचुरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों कि रिवाइव किसने किया, रिवाइव किया गया है लेडी लीला सोके, प्लीज इसको याद रखिएगा। फीचर्स क्या है दोस्तों? डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट घरानास और इंट्रिकेट फुटवर्क। तो यहाँ पे फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, घरानास, डिफरेंट घरानास और फुटवर्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज को आप याद रखिएगा। एलिमेंट्स क्या है दोस्तों? इसके भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। एक होता है आनंदा, दैट इज इंट्रोडक्टरी आइटम। तो इंट्रोडक्टरी आइटम का यहाँ जो नाम पड़ता है वो आनंदा पड़ता है। ओडिसी में क्या पड़ता था? मंगलाचरण, यहाँ पे क्या पड़ता है? आनंदा। फिर होता है दोस्तों थाट,
थाट यानी कि सॉफ्ट और वेरिड मूवमेंट्स को थाट बोलते हैं, और जो फास्ट रिदम वाली मूवमेंट्स होती हैं छोटी छोटी, उनको तोड़ास या टुकड़ास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आती है दोस्तों जुगलबंदी। जुगलबंदी क्या होता है? मेन अट्रैक्शन ऑफ कथक, शोज अ कॉम्पिटिटिव प्ले बिटवीन डांसर एंड टेबल प्लेयर। सो कॉम्पिटिटिव प्ले जो होता है डांसर और टेबल प्लेयर का, उसके बीच में, उसको जुगलबंदी बोला जाता है। और प्योर रिदमिक मूवमेंट बिफोर एंड जो होते हैं उनको तारण के नाम से जाना जाता है, तारणा, खत्म होने से पहले। और जो फाइनली डांस खत्म हो जाता है, कंक्लूडिंग पीस, उसको कर्मलाया के नाम से भी जाना जाता है। अकम्पनीड विद ध्रुपद म्यूजिक, ध्रुपद म्यूजिक के साथ इसको अकम्पनी किया जाता है। तारंस, ठुमरी, गजल्स, अलसी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दी मुगल पीरियड। तो ये सारी चीजें, तारंस हो गया, ठुमरीज, गजल वगैरह, मुगल पीरियड में इंट्रोड्यूस की गई। कौन कौन है दोस्तों फेमस प्रोपोनेंट्स? बिरजू महाराज, लाचू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, ये सभी लोग क्या हैं? फेमस इसके प्रोपोनेंट्स हैं। तो कथक को आप जरूर याद रखिएगा। लास्ट जो है दोस्तों क्लासिकल डांस जो इंपॉर्टेंट है और हमारी नितिन सिंघानिया की बुक में दिया हुआ है, दैट इज सात्रिया। तो इन 8 को प्लीज दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा। फोक डांसेस का दोस्तों देखिए कोई अंत नहीं है, क्योंकि भारत का इतना ज्यादा डाइवर्स कल्चर है कि हर छोटे छोटे आपको कम्युनिटी के अंदर, हर छोटे स्टेट के अंदर, हर छोटे रीजन में आपको अपना लोकल डांस फॉर्म मिल जाएगा। इसीलिए फोक डांसेस जितने इंपॉर्टेंट हैं, जितने बुक में दिए हैं और जितने हो सके मैंने कवर किए हैं, बट क्लासिकल डांसेस आप जरूर ये सारे के सारे याद रखिएगा, ताकि क्वेश्चन आए तो आप कभी गलत ना करें। सात्रिया का इंट्रोडक्शन हुआ दोस्तों बाय वैष्णव सेंट शंकराचार्य इन 15th सेंचुरी एडी एंड डिराइव्ड फ्रॉम द वैष्णव मोनास्ट्रीज और सत्रास। आप देख रहे होंगे दोस्तों, अगर आपने अभी तक के सारे डांसेस को अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि वैष्णवाइट मूवमेंट का सारे के सारे क्लासिकल डांस के एवोल्यूशन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। इसीलिए अगर आप हिस्ट्री कभी पढ़ें तो आप वैष्णवाइट मूवमेंट को एक बार बहुत जरूर डिटेल में जाके देखें और उसके बारे में जानें कि वो क्या मूवमेंट थी और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं भारत के इतिहास में, राइट। सो वैष्णव सेंट शंकराचार्य बहुत ही फेमस सेंट हुए थे 15th सेंचुरी एडी के टाइम। उन्होंने अगेन वैष्णव जो मोनास्ट्रीज थी 17 वहां से इसको लेकर के इंट्रोड्यूस किया। फीचर क्या है दोस्तों? अमेलगमेशन ऑफ वेरियस डांस फॉर्म प्रेवलेंट इन असम। सो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि डांस कहाँ से आया? असम से आया। तो वहां पे जितने डांस थे उनको आपस में मिला के एक पर्टिकुलर डांस को इजाद किया गया, दैट इज असम। इसमें भी दोस्तों डिवोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं डांस के, एंड नरेट्स माइथोलॉजिकल स्टोरीज ऑफ विष्णु। अगेन विष्णु जी की जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उनको नरेट किया जाता है। एंड परफॉर्म बाय इन ग्रुप्स में मेल मॉन्क्स और भोकॉट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज कि मेल जो मॉन्क्स होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो लोग इस पॉम्प डांस को ग्रुप में परफॉर्म करते हैं। खोल प्लस फ्लूट इंस्ट्रूमेंट्स यूज विद डांस। तो डांस के साथ खोल और फ्लूट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज किया जाता है। रिदमिक सिलेबस, डांस पोस्चर्स, फुटवर्क वगैरह जो है बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। स्ट्रिक्ट रूल्स, हैंड जेस्चर्स, फुटवर्क, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। मॉडर्न टाइम्स इवॉल्व इन सेपरेट स्ट्रीम्स, ज्ञान भयानार नाच एंड खरमनार नाच। ठीक। सो बेसिकली मॉडर्न टाइम्स में 2 भागों में बढ़ चुका है, ज्ञान भयानार नाच और खरमनार नाच में बढ़ चुका है। सो ये 2 तरीके के सत्रिया के डांस के फॉर्म्स होते हैं। इन चीजों को आप प्लीज याद रखिएगा। आई होप कि क्लासिकल डांस के मैंने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको समझाया है। नेक्स्ट हम दोस्तों फोक डांस भी आइए एक बार देख लेते हैं। बट फोक डांस मैं जितने बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे हिसाब से इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड एंड आंसर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स। पहला डांस है दोस्तों छाऊ, जिसका नाम को ओरिजिनेट किया गया है छाया से। इट इज अ फॉर्म ऑफ मास्क डांस। नाम से समझ में आ रहा है दोस्तों, छाया, तो यानी कि मास्क कर दिया जाता है आपके चेहरे को। एंड मार्शियल मूवमेंट्स टू नरेट माइथोलॉजिकल स्टोरीज। तो मार्शियल मूवमेंट्स है दोस्तों, वो आपकी स्टोरीज को नरेट करती हैं। 3 मेन इसके स्टाइल है दोस्तों। कहाँ कहाँ परफॉर्म किया जाता है जरूर एक बार देख लें, क्योंकि अब जो है स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लासिकल डांस में मैंने आपको कहा था कि स्टेट भले याद मत रखें, ओरिजिन को आप याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मैं आपसे उल्टा कहूंगा कि स्टेट को जरूर याद रखें कि इस डांस को कहाँ परफॉर्म किया जाता है। तो 3 तरीके से छाऊ को परफॉर्म किया जाता है। एक सराइलेला झारखंड में यूज होता है, एक मयूरभंज उड़ीसा में यूज होता है, और पुरुलिया जो है उसको वेस्ट बंगाल में यूज किया जाता है, राइट। तो सराइलेला झारखंड में, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में, मयूरभंज उड़ीसा में। तो ये दोनों यूज किए ये अलग अलग जगहें हैं जहाँ पे इन डांस को 3 अलग अलग तरीकों से परफॉर्म किया जाता है। इतना ही अगर आप जान लेंगे तो मोर देन इनफ होगा, राइट।
दूसरा डांस है दोस्तों गरबा। गरबा के बारे में मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी मेरे गुजराती भाई बहन हैं वो सब गरबा के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। गरबा इज अ डांस विच परफॉर्म इन गुजरात, खास करके नवरात्रि के टाइम में, और जब 9 देवी जी को बिठाते हैं, पूजा करते हैं, तो उस समय गरबा को डांस को सब लोग करते हैं डंडियों के साथ, एक दूसरे को स्टिक्स के साथ ले लेके टक्कर खा खा के डांस करते हैं, राइट। नेक्स्ट होता है दोस्तों डांडिया रास। डांडिया रास क्या है? एनर्जेटिक लाइवली डांस इन विच पॉलिश स्टिक्स आर यूज। तो डांडिया दोस्तों, डांडिया भी, डांडिया में भी स्टिक्स का यूज किया जाता है, राइट। अब डांडिया में स्टिक्स का यूज किया जाता है, गरबा में स्टिक्स का यूज उतना नहीं किया जाता है जितना डांडिया में किया जाता है। सो पॉलिश, और खास करके डांडिया में दोस्तों पॉलिश स्टिक्स जो हैं वो यूज की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं तरंगा मेल। तरंगा मेल जो डांस है दोस्तों वो गोवा का डांस है, जो यूथफुलनेस ऑफ द रीजन को सेलिब्रेट करता है। परफॉर्म ड्यूरिंग दशहरा एंड होली, यूज रेनबो लाइक कॉस्ट्यूम्स। रेनबो लाइक कॉस्ट्यूम्स वहां पे यूज होते हैं। तरंगा मेल, इसलिए रंगों का मेल से तरंगा मेल वर्ड यूज आया है, और गोवा की यूथफुलनेस को सेलिब्रेट करने के लिए इस डांस को फॉर्म किया गया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों घूमर में। घूमर में मेरे को बताने की जरूरत है नहीं, घूमर या गांगोर भी इसको बोलते हैं। भील जो ट्राइब है, आदिवासी समूह है राजस्थान का, वो लोग इस डांस को करते हैं। एंड इसमें पिरोनेटिंग मूवमेंट्स ऑफ विमेन जो है बहुत ज्यादा फेमस है, तो औरतों की जो मूवमेंट है वो बड़ा फेमस घूमर में होती है। नेक्स्ट होता है दोस्तों चारबा। चारबा इज अ फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है, और दशहरा के टाइम पे यूजुअली इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। फिर हम आते हैं दोस्तों भांगड़ा और गिद्दा। इसको भी मेरे को बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, भांगड़ा इतना ज्यादा फेमस है, मेन स्ट्रीम मीडिया में आजकल भांगड़ा जो है बहुत ज्यादा आगे आ चुका है, बॉलीवुड में भी और पंजाबी मूवीज में। तो इट इज अ ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम पंजाब, है ना। और जो गिद्दा है दोस्तों, इट इज द फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ भांगड़ा। सो यदि फीमेल्स करती हैं उसको गिद्दा बोलते हैं, यदि मेल्स करते हैं तो उसको भांगड़ा बोलते हैं। रासलीला। रासलीला दोस्तों यूपी का फोक डांस है, जिसमें राधा और कृष्ण जी की जो लव स्टोरीज हैं उनको बहुत ज्यादा प्रमोट करके दिखाया जाता है। तो रासलीला जो है फेमस डांस ऑफ यूपी है, क्योंकि कृष्ण जी की जो जन्मभूमि, कृष्ण जी की जो ब्रज भूमि जिसको हम बोलते हैं, वो आपका यूपी में पड़ती है, इसलिए कृष्ण जी के जो वो है बहुत ही ज्यादा यूपी में फेमस है। से रिलेटेड जो भी मंदिर हैं, चाहे डांस फॉर्म्स हैं, सब कुछ यूपी में ज्यादा फेमस है। ऐसे यूपी का एक दूसरा दोस्तों एक डांस है, सेमी क्लासिकल टाइप का है, वो इज कॉल्ड दादरा, एंड इट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर अमंग कोटिसंस ऑफ लखनऊ। सो लखनऊ के जो कोटिसंस थे उनके बीच में दादरा जो डांस था बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था यूपी का। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट है कि कहाँ कौन सा डांस यूज होता है, उसको प्लीज ज्यादा आप याद रखिएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आंसरिंग योर क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंपॉर्टेंट पोस्चर्स, फीचर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनके फीचर्स बहुत शार्प और वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, बट प्लेस ऑफ ओरिजिन इज इंपॉर्टेंट। फिर दोस्तों ज्वारा की हम बात करें, ज्वारा इज बुंदेलखंड रीजन ऑफ एमपी, यानी एमपी में इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है, और ज्वार से ही नाम ज्वारा पड़ा है। ज्वार का एक बास्केट लेते हैं, जो खाने वाला ज्वार ग्रेन होता है उसका बास्केट लेकर के सर पे रखते हैं, और हेवी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ जो है सर पे रख के डांस किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों मटकी। मटकी इज वुमन ऑफ मालवा रीजन, ठीक है। मालवा जो रीजन है वहां की वुमेन खास करके मटकी डांस को परफॉर्म करती हैं, वो भी सोलो, वाइल बैलेंसिंग नंबर ऑफ पॉट्स ऑन हेड। तो नाम मटके से ही, मटकी नाम डांस मटकी से ही आया है, और सर पे जो है घड़ा या मटकी रख के वुमेन जो है डांस करती है। गौर मारिया जो डांस है दोस्तों, वो बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के जो बस्तर रीजन है वहां पे एक ट्राइबल डांस है। इट इज अ रिचुअलिस्टिक ट्राइबल डांस, और बाइसन हॉर्न जो है, मारिया मारिया ट्राइब, खासकर बाइसन हॉर्न मारिया ट्राइब है जो बस्तर रीजन में रहते हैं, उनका गौर मारिया इज अ रिचुअलिस्टिक डांस, ठीक। तो आपको छत्तीसगढ़ याद आना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों अलकाप। अलकाप इज अ डांस ड्रामा ऑफ राजमहल हिल्स ऑफ झारखंड एंड मालदा रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसमें 10 से 12 के ट्रूप्स होते हैं और 1 या 2 लीड सिंगर्स होते हैं। सो ये अलकाप भी आप याद रखिए। अच्छा, बिराहा डांस होता है दोस्तों बिहार से रिलेटेड, नाम से आप याद रख सकते हैं, बिहार से बिराहा डांस, जिसमें पोर्ट्रेयल ऑफ पेन ऑफ वुमेन हुज पार्टनर इज अवे फ्रॉम होम, डांस फॉर्म प्रैक्टिस बाय
मेल्स। तो अब इसमें देखिए, सोचिए, मतलब वो औरतें जिनका पति या जिनका हस्बैंड वो घर से बाहर गया हुआ है काम के लिए और औरतें घर में अकेली हैं, उनका जो दर्द और कठिनाइयां वो फेस करती हैं, वो दिखाया जाता है बिराहा डांस के अंदर। और इस डांस को सरप्राइजिंगली दोस्तों औरतें ना परफॉर्म करके मेल्स परफॉर्म करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, राइट। तो बिहार का ये डांस है। फिर हम आते हैं दोस्तों पैका। पैका इज अ मार्शियल फोक डांस अगेन इन द साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार। इसमें एक लंबे स्पीयर, डांसर्स आर्म विद वुडन स्पीयर एंड शील्ड एंड शो ऑफ देयर स्किल्स। तो अपने स्किल्स जो है मार्शल स्किल्स, स्पीयर्स, भाला वाला लेकर के दिखाते हैं, लेकिन खासकर बिहार में इसको ज्यादातर प्रैक्टिस किया जाता है, पैका डांस। एक और आते हैं दोस्तों बिहार का जाट जाटिन, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ बिहार में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, खासकर मिथिला में। सो विच रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेंडर लव एंड क्वारल बिटवीन मैरिड कपल। तो जो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, जो झगड़े होते हैं, उनको दिखाने का जो एक तरीका है वो जाट जाटिन डांस में फेमस होता है, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ बिहार में खासकर। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों झूमर में। झूमर इज अ हार्वेस्ट डांस, ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड एंड ओडिशा। टू वेरिएशन, जनानी झूमर एंड मर्द झूमर, मेजर अट्रैक्शन फेयर एंड फेस्टिवल्स। ठीक है, तो झूमर क्या है दोस्तों? हार्वेस्ट डांस है, जब फसल कटती है तब ट्राइबल पीपल लोग इस डांस को करते हैं। जननी मीन्स औरत, तो औरत का एक जो लेडीज परफॉर्म करती है जननी झूमर। मर्द यानी कि आदमी, आदमी का जो आदमी परफॉर्म करता है तो मर्द झूमर हो जाता है। मेलों वगैरह में खासकर खूब इसका यूज किया जाता है। दंड दंडा यात्रा, दंडा यात्रा जो है या दंड नाट जिसको हम ऑल्सो बोलते हैं, वो पॉपुलर है दोस्तों उड़ीसा में खास करके। और थीम जो है दैट इज हार्मनी एंड ब्रदरहुड, आपस में भाईचारे से मिलकर रहने का जो भावना है, दैट इज प्रोमोटेड इन दंडा यात्रा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद जो आपको रखना चाहिए, उड़ीसा का डांस है। अगला आते हैं दोस्तों बिहू। बिहू का नाम आपने जरूर सुना होगा। बिहू इज अ फेमस डांस ऑफ असम, जिसमें औरतों और आदमियों दोनों के ग्रुप जो है इसको परफॉर्म करते हैं। और इसमें इट इंक्लूड्स ग्रुप फॉर्मेशन, रैपिड हैंड मूवमेंट्स एंड ब्रिस्क फुटस्टेप्स। ठीक। थांग टा, थांग टा इज अ मार्शल आर्ट। आपको मैंने बताया था थांग टा को आप डांस की तरह से भी देख सकते हैं, या थांग टा को आप एक मार्शल आर्ट के फॉर्म में भी देख सकते हैं। अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरा मार्शल आर्ट्स का लेक्चर देखें, वहां पे मैंने थांग टा के बारे में और डिटेल में समझाया है, बताया कि क्या होता है थांग टा। ठीक है, तो इट इज अ मार्शल आर्ट डांस परफॉर्मेंस, खास करके मणिपुर का, वहीं से इसका इजाद हुआ है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों रंगमा या बैम्बू डांस। बैम्बू डांस जो है बांस का डांस, वो वॉर डांस होता है नागास का। तो नागा ट्राइब जब आपस में युद्ध के लिए जाते हैं या फिर आक्रोश में आ जाते हैं तो बैम्बू डांस का प्रयोग करते हैं। कलरफुल कॉस्ट्यूम्स में वो ड्रेस करते हैं, ज्वेलरी एंड कलरफुल हेडगियर वगैरह यूज करते हैं, एंड डांस एंड एक्ट मॉक वॉर फॉर्मेशन एंड ट्रेडिशंस। तो वॉर फॉर्मेशन ट्रेडिशन वगैरह की एक तरह से प्रैक्टिस की तरह ही इस डांस को लिया जाता है। अगला आता है दोस्तों सिंगी छम। सिंगी छम जो है उसको सिक्किम का इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है, जिसमें डांसर्स जो है फरी कॉस्ट्यूम्स में ड्रेस होते हैं और स्नो लायन को ये दर्शाता है। स्नो लायन मतलब कि व्हाइट जो लायन होता है उसको दर्शाते हुए सिंगी छम का डांस जो है किया जाता है। अगला दोस्तों कुम्मी। कुम्मी इज अ फोक डांस इन रीजन ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका। सो तमिलनाडु एंड कर्नाटका का डांस है कुम्मी। वुमेन जो है परफॉर्म करती हैं, सर्कुलर फॉर्मेशन करती हैं, म्यूजिक वगैरह इसमें नहीं होता है, रिदमिक क्लैपिंग के साथ की जाती है, और खास करके पोंगल जो इतना इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है उस समय इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ऐसे ही कर्नाटक और तमिलनाडु का एक और फोक डांस है दोस्तों मयिलट्टम, जहाँ पे यंग गर्ल्स जो है ड्रेस करती हैं पीकॉक्स एंड कलरफुल हेडगियर्स एंड फेदर्स, ऑल्सो नोन एज पीकॉक डांस। तो पीकॉक नाम डांस के नाम से मयिलट्टम को जाना जाता है। सो मयूर से मयिलट्टम जो है वर्ड जो है लिया गया, पीकॉक डांस। बुर्रू कथा दैट इज जंगम कथा इन आंध्र प्रदेश, सिंगल परफॉर्मर नरेट स्टोरीज फ्रॉम पुराण। तो बुर्रू कथा जो है आंध्र प्रदेश का फेमस डांस है, पुराणों की स्टोरी जो है एक सिंगल आदमी नरेट करते हुए डांस करता है, उसी को बोला जाता है। बुट्टा बोमालू जो डांस है उसका लिटरल मीनिंग होता है बास्केट टॉयज, एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में इसको यूज किया जाता है, मतलब परफॉर्म किया जाता है। एंड डांसर्स वियर मास्क ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, नॉन वर्बल म्यूजिक इसमें यूज किया जाता है, राइट। सो बुट्टा बोमालू इज अ डांस, प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों काईकोट्टिकली। काईकोट्टिकली इज टेंपल ड्राम डांस ड्राम ऑफ कर्नाटका, परफॉर्म बाय बोथ मेन एंड वुमेन एट द टाइम ऑफ ओनम। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल अगेन साउथ का दोस्तों ओनम है, तो प्लीज ओनम का फेस्टिवल को याद रखिएगा, वहां पे काईकोट्टिकली डांस को
परफॉर्म किया जाता है। सो आप देख रहे होंगे दोस्तों फोक डांस, अगर आपने ध्यान से गौर किया होगा तो इसमें साउथ इंडिया काफी ज्यादा रिच है इन इट्स वेरियस डांस फॉर्म्स एंड कल्चर्स। ठीक है, बहुत सारे आपको तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा के डांसेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों पदयानी। पदयानी अगेन एक मार्शल आर्ट का टाइप का डांस है दोस्तों, जो अगेन सदर्न कर्नाटका में परफॉर्म किया जाता है। पदयन का मतलब होता है रोज ऑफ इन्फेंट्री। इट इज अ वेरी कलरफुल एंड रिच अफेयर डांसेस विद ह्यूज मास्क नोन एज कोलम। सो कोलम नाम के बहुत बड़े बड़े मास्क को डांसर्स जो है पहनते हैं, और वेरी कलरफुल एंड रिच एक डांस होता है पदयानी। ठीक है, कोलकली परिचाकली अगेन कर्नाटका का एक और मार्शल आर्ट्स डांस है। कर्नाटका में और लक्षद्वीप दो जगह पे यूज होता है। कोल का अर्थ होता है स्टिक और प्रीचा का अर्थ होता है शील्ड। तो स्टिक एंड शील्ड से मतलब मार्शल आर्ट्स परफॉर्म करने वाला जो डांस है उसको हम कोलकली परिचाकली के नाम से जानते हैं। डांसर्स यूज वेपन मेड ऑफ वुड एंड एनैक्ट फाइट सीक्वेंस, राइट। अच्छा, एक और आप सरप्राइज होंगे दोस्तों, कर्नाटका में एक और डांस होता है भूत आराधना के नाम से। भूत यानी कि घोस्ट, यानी कि डेविल, आत्मा, कुछ भी बोल लीजिए। पुराने समय में उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको भी वर्शिप करने के लिए एक डांस को जो है जन्म दिया गया कर्नाटका में। भूतों तक को भी वर्शिप किया जाता है। सोचिए, कुछ ट्राइब, कुछ कल्ट, कुछ लोग ऐसे हैं जो भूतों तक की जो है आराधना करते हैं। उसी को भूत आराधना का नाम दिया गया, और उनको परफॉर्म करने का जो डांस है दैट इज कॉल्ड भूत आराधना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पट्टा कुनीत लास्ट है दोस्तों। मैसूर रीजन रिलीजियस डांस फॉर्म परफॉर्म अ मैन who us long bamboo poles who use long bamboo poles decorated with colorful ribbons known as patta. So actually colorful ribbons का जो है मैसूर में यूज किया जाता है रिलीजियस डांस फॉर्म्स को परफॉर्म किया जाता है पट्टों का यूज करके। मतलब पट्टों को लॉन्ग बैम्बू पोल्स में बांध के यूज किया जाता है डांस करने के लिए, इसलिए पट्टा कुनीत का नाम पड़ गया है इस डांस का। तो अगेन मैसूर यानी कि साउथ इंडिया दोस्तों। तो आप देखेंगे कि साउथ इंडिया के कितने सारे आपको डांस फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि चैप्टर हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत कुछ इसमें रटने का है, बट लेकिन दोस्तों जो डांस फॉर्म आप थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं उसको एक बार जरूर यूट्यूब पर जाके या गूगल पे जाके देख लें, तो आपको मुझे लगता है कि आजीवन के लिए वो डांस फॉर्म क्लियरली याद हो जाएगा। सो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग फॉर more content and more amazing lectures on Indian art and culture. Stay tuned, live healthy, and have a nice week. Thank you and bye bye.